हेलो दोस्तों, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन की प्री की टोटल हुई थी 30 शिफ्ट और एक शिफ्ट में आए थे मैथ के टोटल 20 सवाल। एक शिफ्ट में मैथ के टोटल आए थे 20 सवाल और टोटल शिफ्ट जो बनी थी वो बनी थी 30 शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में 20 सवाल, टोटल 30 शिफ्ट, तो अपन करने वाले हैं लगभग 600 क्वेश्चन मैथ की प्रैक्टिस। तो अपन इस क्लास में मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में पूछे गए थे, क्योंकि 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट और एएलपी यानी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ हुआ था, लेकिन इस बार चेंज है, एएलपी का अलग होगा, टेक्नीशियन का अलग होगा। तो अपन क्यों ना पिछले वाले जो एएलपी में पूछे गए थे और टेक्नीशियन में पूछे गए थे दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की एक साथ क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपन करने जा रहे हैं सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 1 बाय 1 सवाल आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड पर। इधर इस साइड में सवाल मिलेगा, इस साइड में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि क्लास का बेस्ट होगा। तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, लगता है कि भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, तो ये वीडियो आपको अपने दोस्तों को शेयर करनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले पहला सवाल। ये अपन ने पुराने जो भी सवाल पूछे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, उनके बारे में जाना, बट अब देखते हैं उसमें किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। अपन करते हैं पहले सवाल से शुरुआत। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं, यानी कि 9 बॉय और कुछ गर्ल्स हैं। किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्रों यानी बॉयज़ का दे रखा है, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, ये गर्ल्स का दे रखा है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत, ये क्या बोल रहा है, सभी छात्रों जिसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों हो, दोनों का जो औसत है वो 13.1 दे रखा है। तो पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जिसमें बॉयज़ भी हो और गर्ल्स भी हो, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या मिला के कितनी बनेगी, वो सवाल में पूछ रहा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 9 बॉय और कुछ गर्ल्स हैं। इधर ले लेते हैं अपन बॉय, इधर कुछ गर्ल्स। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 है। छात्रों यानी बॉयज, जितने बॉयज दे रखे हैं उनके प्राप्तांकों का औसत कितना दे रखा है, 12। प्राप्तांकों का औसत 12 दे रखा है सवाल में। आगे कह रहा है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, यानी गर्ल्स के जो प्राप्तांक है उनका औसत दिया है 14। ये बॉयज का दिया है, ये गर्ल्स का दिया है। आगे दिया है यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत, यानी कि ओवरऑल जिसमें छात्र भी हो जिसमें छात्रा भी हो, का औसत दे रखा है 13.1। ये क्या दिया, ओवरऑल। तो इसमें अपन लगाते हैं एलिगेशन। देखिए 14 में से 13.1 घटाते हैं तो कितना आता है, 9.9, और 13.1 में से 12 घटाते हैं तो 1.1 आता है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो रेशियो कितना जाएगा, 9:11। ये किसकी संख्या की, बॉयज़ की, ये गर्ल्स की। बॉयज़ का रेशियो में 9 है, जबकि सवाल में कितना है, सवाल में भी 9 है, तो 9 की वैल्यू 9। अगर ये इसका 1 गुना है तो ये भी इसका 1 गुना ही होगा, यानी ये 11 हो जाएगी। बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई तो सवाल में 11, और गर्ल्स की संख्या, बॉयज़ की संख्या आ गई 9, गर्ल्स की संख्या आ गई 11। और सवाल पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या जिसमें बॉयज़ 9 और 11 छात्र दोनों की मिला के कितनी बनेगी, 20। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 20।
इस सवाल को अपन एलिगेशन से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले। अभी हमने सवाल नंबर 1 को प्रैक्टिस किया, अब करते हैं सवाल नंबर 2 को। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का जो अनुपात है वो स्थिर है, यानी कि जो अनुपात दिया है वो फिक्स है। आगे क्या कर रहा है, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, जब थैले में लाल गेंद थी 44 तो नीले रंग की गेंदें थी 36। अब पूछ रहा है यदि उस थैले में नीले रंग की गेंदों की संख्या बढ़कर 64 हो गई तो थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी। सवाल ये कह रहा है। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे, इसको दे रखा है किसी थैले में लाल रंग की गेंद और नीले रंग की गेंदों का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। आगे कह रहा है जब उसमें 44 लाल गेंद थी, यानी कि लाल गेंदों की संख्या 44 थी, तो उस थैले में नीले रंग की गेंदों की संख्या कितनी थी, 36। ये क्या आ गया, अनुपात। इसको अनुपात बना लेते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं, 11 चौका 44, 9 चौका 36, ये अनुपात बन गया। आगे कह रहा है सवाल, यदि नीले रंग की गेंदों की संख्या 64 हो, यानी कि नीले रंग की गेंद 9 से बढ़ के कितनी हो जाए, 64, सॉरी 64 नहीं 56 है। नीले रंग के गेंदों की संख्या बढ़ के 56 हो जाए, सॉरी 56 है ये। आगे कह रहा है यदि नीले रंग की गेंदों की संख्या 56 हो तो थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए नीले रंग की गेंद 36 थी, 36 से बढ़ के कितनी हो गई, 56, 36 से बढ़ के 56 हो गई। 9 का 56 कितने गुना हुआ, 9 की 54। अगर 9 का 6 गुना नीले गेंदें बढ़ी है तो लाल की जो 11 है इसका 6 गुना ही लाल गेंदें भरेंगी, यानी 11 का 6 गुना लाल गेंदों की संख्या बढ़ेगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 66। तो इस सवाल का आंसर 66, ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं सवाल नंबर अगला जो तीसरा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध का आयतन के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये पूछा सवाल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, शंकु का आयतन ये। लेकिन सवाल आगे कह रहा है जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी इसकी त्रिज्या अपन स्मॉल आर मानिए, तो इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई जो कि h है यानी हाइट, उसका 1/3 है, ये कह रहा है। तो अपन यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इधर जाके ये बन जाएगा 3 × r, 3 × r, ये बन गई एक कंडीशन। अब अपन ने निकाल लिया शंकु का आयतन। आगे पूछा है एक गोलार्ध है उसके आयतन के बराबर है, माना उस गोलार्ध की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो गोलार्ध का वॉल्यूम यानी स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर माना था इसका क्यूब। ये उस गोलार्ध का आयतन है और ये शंकु का आयतन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के बाद यहाँ से कुछ आर की वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ आर की वैल्यू आएगी, उनका अपन अनुपात लेके इस सवाल का आंसर कर देंगे। तो इधर करते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई r², अपन h की वैल्यू यहाँ से 3r निकाली थी, तो यहाँ से ये रख देते हैं 3r बराबर ये 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ये हो गया। अब देखिए 3 से 3 ये कट गया, यहाँ से ये पाई से ये पाई कट गया, तो r × r² बराबर r³ बराबर 4/3 गुणा कैपिटल R का क्यूब। अब पूछा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या पर ने स्मॉल r मानी है,
बटे गोलार्ध की त्रिज्या अपन ने कैपिटल आर मानी है, इसका क्यूब बराबर 4/3। ये क्या है, दोनों की त्रिज्याओं का क्यूब, लेकिन सवाल में पूछा है ओनली त्रिज्याओं का अनुपात, तो ये क्यूब हट के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 3। इस सवाल का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। अब बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 का है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला है बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच, जो कि आप सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 का है। बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 का है, तो बहुलक माइनस माध्यिका अंतर 2 आ गया। अपन मान लेते हैं कि माध्यिका x है। अगर माध्यिका x है तो बहुलक कितना आ जाएगा, माध्यिका x मानिए तो ये माइनस x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + x, तो बहुलक कितना आ गया 2 + x, और माध्यिका x मान लीजिए, जो कि माध्यिका अपन ने मानी थी x। ये दोनों वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो अपना आंसर माध्यिका और माध्य का अंतर निकाल लेंगे। देखिए बहुलक कितना है 2 + x बराबर माध्यिका कितनी मानी थी x, और माध्यिका 3 का गुणा है, यानी कि 3x - 2 इंटू माध्य अपने को निकालना है। ये 3x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 + x, ये -2x, सॉरी 3x इधर माइनस हो जाएगा ये जाके, बराबर -2 इंटू माध्य, ये बढ़ेगा। देखिए -3x में से +x जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 2 - 2x बराबर -2 इंटू माध्य। इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो इधर माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, माइनस से गुणा करेंगे तो ये 2x इधर प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 इंटू माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो माध्य का जो मान आया है, माध्य जो आया है x - 1, तो माध्य निकल के आ गया x - 1, बहुलक 2 + x और माध्यिका x जो अपन ने मानी है। अब अपन इसमें जो आंसर पूछा उसमें वैल्यू रख देते हैं। माध्यिका कितनी है x, अंतर के लिए अपन माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। माध्यिका का अंतर माध्य से, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और माध्य की वैल्यू x - 1, तो x ये -x अंदर जाएगा तो -x हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 बन जाएगा, और इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जो फाइनल आंसर बचेगा वो बच जाएगा 1। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5 ये कहता है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 6 साल में 942 रुपये हो जाती है, तो आरंभ में निवेश किया गया जो राशि थी वो कितनी थी। देखिए सवाल कह रहा है 942 रुपये हो जाती है, तो 942 रुपये में उसका प्रिंसिपल भी होगा और उसका सिंपल
इंटरेस्ट भी होगा। इसको मिला के ये 942 रुपये बने। तो अपने को निकालना है प्रिंसिपल। अगर अपन मान लें उसका प्रिंसिपल पूरा कितना है, 100% है, 100% प्रिंसिपल है। अब इस 100% प्रिंसिपल पर एक साल में 9.5% ब्याज लग रहा है। 9.5% ब्याज एक साल में ब्याज लग रहा है 9.5%, ठीक है। और कह रहा है 6 साल में हो जाती है इतनी। एक साल में इतना है तो 6 साल में इतना हो जाएगा। अब अपन इसको हल करते हैं। ये क्या निकलेगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट 9 × 54 और 3 57%। यह क्या आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। जबकि सवाल में क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अपन ने प्रिंसिपल माना था 100% और सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 57%, यानी 57%। तो दोनों को मिला के जो बनेगा 157% बन जाएगा, जो कि सवाल में कितने दिया है 942 रुपये। अपन यहाँ से 1% निकालते हैं। 1% निकालने के लिए 942 में भाग दे देंगे 157 का। और अपन को निकालना क्या है, इसका प्रिंसिपल, जो कि 100% है। तो अपन इसको काटते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, 600, 626, 675, 650। 7 का कितनी बार गुणा करे कि पूरा पूरा जाना चाहिए और 2 आ जाए। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। 6 बार करते हैं तो यूनिट डिजिट में 2 आता है। तो ये इसका 6 गुना होगा, यानी जो इसका 1% निकल के आएगा वह आएगा 6 रुपये। 6 रुपये 1%। लेकिन अपन को निकालना है 100%, यानी इसका 100 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है।